आज त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग के लघुत्तरीय प्रश्न लेकर आए, पार्ट 2 वीडियो है ये। तो क्वेश्चन मेरा क्या है कि 1.75 मीटर लंबा परीक्षक 25.75 मीटर ऊंची दीवार से 24 मीटर दूरी पर है। परीक्षक की आंख पर दीवार की चोटी का उन्नयन कोण निकालें। परीक्षक ये जो दिया हुआ है, 1.75 मीटर लंबा परीक्षक 25.75 मीटर ऊंची दीवार से 24 मीटर दूरी पर है। ठीक है, तो दीवार बना लीजिए, पहले आप ये दीवार बना लीजिए। और ये हो गया परीक्षक। परीक्षक का मतलब समझ लिया कि ये एक आदमी है, और ये आदमी क्या कर रहा है, यहाँ से इस दीवार को देख रहा है, तो इसका आंख तो यहीं पर होगा, यहाँ से देख रहा है इसके शिखर को, इसको मिला लीजिए। और ये क्या हो गया, जमीन। ठीक है, इसका नाम दे दिए, ये कौन परीक्षक है, परीक्षक। और ये दीवार, दीवार दिया हुआ है, दीवार कितना ऊंचा है, दीवार की टोटल ऊंचाई दिया हुआ है 25.75 मीटर। ठीक है, और परीक्षक की लंबाई दिया हुआ है 1.75 मीटर। अच्छा, जितना परीक्षक की लंबाई होगा, अगर ये वाला लाइनिंग को हम लोग मिला देते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो उतना ही ये भी होगा 1.75 मीटर। पूछा क्या गया क्वेश्चन में कि दीवार 25.75 मीटर ऊंची है ना, दीवार से 24 मीटर दूरी पर है। कौन, परीक्षक। ये दीवार है, दीवार से 24 मीटर दूरी पर है। कौन दूरी पर है, परीक्षक खड़ा है। ठीक है ना। उसके बाद क्या बोला है कि परीक्षक की आंख पर, परीक्षक का आंख यहाँ होगा, आंख पर दीवार की चोटी का उन्नयन कोण, इसका आंख पर जो उन्नयन कोण बन रहा है, ये हमें निकालना है। इसका नाम दे दीजिए A, B, C, D और E। परीक्षक का आंख पर जो कोण बन रहा है, आंख तो यही होगा नहीं, यहाँ से देख रहा है इसको, तो यही वाला कोण हमें निकालना है। ये क्या हो गया, ये कोंडी, कोंडी बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है। अच्छा, जब ये BC 24 है, तो ये DE कितना होगा, ये DE ये भी तो 24 होगा, 24 मीटर। और हम लोग चलते हैं इसमें समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज AE, यहाँ ऐसे लेना, ADE में जो निकालना है उसको बीच में लीजिएगा, ADE में। दीवार टोटल कितना लंबा है, 25.75 मीटर है ना। ठीक है, अब परीक्षक, ये भी तो परीक्षक है BE 1.75, परीक्षक हमें मान किसका निकालना पहले, AE का। अच्छा, AE का मान हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, टोटल कितना है, टोटल मतलब AB है, AB में से किसको काटना पड़ेगा, BE को। जब टोटल AB में से BE को काट देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, यही BE काटना है यहाँ पर। ठीक है, AB का मान 25.75, BE का मान 1.75। तो क्या देख रहे हैं, 75 दशमलव के बाद दोनों जगह पर है ना, 75 जो है दशमलव जहाँ है दोनों जगह पर है ना, तो 75 से 75 कैंसिल हो गया, वो मतलब 0। अब 25 में से जब एक निकाल दिए तो 24 मीटर। तो इसका मान कितना गया, 24 मीटर। लेकिन हमसे पूछा गया कि कोण D कितना होगा, इसका आंख पर जो कोण बन रहा है कितना डिग्री का होगा। अब इसमें चलते हैं, यहाँ से देखते हैं। जब यहाँ से देख रहे हैं, जिसका मान दिया वही लेना, P एक इसका मान दिया और एक इसका मान दिया। यहाँ से देख रहे हैं P/B, अब PB किससे बनता है, tan थीटा। ठीक है, tan ले लिया, थीटा कितना लेना है, यहाँ से देख रहे हैं D, P क्या हो गया मेरा, बोलो AE। अब B क्या हो गया, ED बोल दो या तो DE बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, ठीक है, tan D, AE का मान 24, D का मान 24, 24 से 24 कैंसिल करो। अब इस tan को देखकर सोचो कि tan में कितना डिग्री का मान होता है, tan 45 डिग्री। अब 10 से 10 को कैंसिल करो तो D का मान कितना आ गया, 45 डिग्री। परीक्षक के आंख पर कितना डिग्री कोण बन रहा है, 45 डिग्री कोण बन रहा है। ठीक है, आंसर।
क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन क्या है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, तो पेड़ बना लेते हैं। ये पूरा पेड़ हो गया, इससे क्या हुआ, आधा हिस्सा ये मतलब ये हिस्सा यहाँ से टूट के जमीन पे लटक गया, ये हो गया आपका जमीन, ठीक है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। ये पेड़ का शिखर था, यही ऐसा टूटा और यही वाला यहाँ पर गिरा, ठीक है, जमीन को छू दिया यहाँ पर। और जहाँ पर ये छुआ, ये पेड़ से 25 मीटर की दूरी पर था। कितना मीटर? 25 मीटर। ये तो पेड़ है और ये गिरा हुआ हिस्सा जो है, ये टूट के जो गिरा, ये 25 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। और जब ये गिरा तो कितना डिग्री को कोण बना दिया, क्वेश्चन में देखो। और उसके साथ जमीन को जब छुआई तो क्या डिग्री को कोण बनाया, 30 डिग्री का, यहाँ पर 30 डिग्री को कोण बना दिया, ठीक है। तो हमें पेड़ की वास्तविक ऊंचाई निकालना है, पेड़ का पूरा ऊंचाई निकालना है कि पेड़ जो पहले का पेड़ था तो टोटल कितना ऊंचाई था, ठीक है। तो इसका नाम दे देते हैं पहले ABCD। हमारे पास कौन सा हिस्सा टूटा पेड़ का, AD है ना, AD टूटा और यहाँ पर गिरा ये 25 मीटर की दूरी पर। अच्छा, हम AD की बात करें या तो हम CD की बात करें, दोनों का मान बराबर होगा, क्योंकि टूट के गिरा तो गिरने के बाद बढ़ थोड़ी जाएगा, जितना टूटा उतना ही रहेगा, है ना। मान लो कि ये अगर x है तो ये भी x होगा, ठीक है। अब क्या करना है हमको, जहां पर डिग्री दिया हुआ है वहीं से देखना चालू करना है। कितना डिग्री दिया हुआ है, 30 डिग्री। कितना है, 30 डिग्री। जब यहां से हम लोग देख रहे हैं तो ये क्या हो गया मेरे पास P, और ये क्या हुआ B, और ये हो गया H। हमको जरूरत क्या है कि x का मान निकालना है। सबसे पहले किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। इसलिए जिसका मान दिया हुआ है, अरे वो x को पकड़ कर चलेंगे। कहाँ से देखेंगे, डिग्री से। देखो ये P की जरूरत नहीं है हमको, पहले ये लेंगे, क्या हो गया B, और ये H। अब B और H किससे आता है, कोस थीटा से, कोस थीटा से। थीटा कितना हो गया, 30 डिग्री। B बाय H, ये तो P हो गया, B कौन सा हो गया, ये BC, और H हो गया CD। cos 30 का मान √3/2, BC का मान 25, नीचे CD का मान दिया हुआ कितना मान रखे हैं ना, CD का मान x मान रखे, x ले लेंगे। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीपल करेंगे, x इंटू √3, x √3, अब 25 गुना 2 50, ठीक है। अब इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग कि x बराबर 50 गुना में √3 है ना, ये भाग में √3 कर लेंगे। तो x का मान कितना आ गया हमारे 50/√3। मतलब ये टूटा हुआ हिस्सा निकाल चुके हैं हम लोग। कितना टूट गया है, 50/√3, ठीक है। अब देखो क्या, जब हमारे पास कर्ण दिया हुआ, आधार दिया हुआ है, लंब निकाल लेते हैं। ये भी तो x है, जितना अगर ये 50/√3, ये भी तो उतना ही है 50/√3, ठीक है। अब हमें किसका मान चाहिए, BD का मान, तब ना पूरा पेड़ होगा। AD में जोड़ेंगे हम लोग BD, तब पूरा बनेगा AB, ठीक है। इस यहां से देखना चालू करते हैं, फिर हम लोग इससे देखेंगे P, जिसको निकालना है उसको लेंगे, अरे जिसका मान दिया हुआ यहाँ पर P/B। अब PB किससे आता है, tan थीटा से। थीटा कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री, ठीक है। अब P कितना हो गया देखो तो, BD, और B हो गया BC। tan 30 का मान 1/√3, BD का मान निकालना है, BC का मान 25, क्रॉस मल्टीपल करो, BD इंटू √3, BD √3, और ये 25 है का 25, इसलिए BD बराबर कितना हो जाएगा, 25 गुना में √3 तो भाग में √3। हम BD भी निकाल चुके हैं, कितना 25/√3। हमसे पेड़ की ऊंचाई पूछा गया है, क्या पूछा गया है, पेड़ की ऊंचाई। पूरा पेड़ कौन सा है, देखो तो AB, पूरा पेड़ AB लिख देना, पूरा पेड़ क्या है, AB है ना। और AB किससे बनता है, जब ये टूटा हुआ हिस्सा में जोड़ना पड़ेगा जो हिस्सा बचा हुआ है ना। तो AD प्लस BD, ठीक है। AD का मान बताओ 50/√3, BD का मान बताओ
25/√3। चलो एलसीएम लो, √3 का एलसीएम √3, ये कितना हो जाएगा, सेम हो जाएगा 50 + 25, 50 + 25 होगा ना, 50 + 25 कितना हो गया 75, 75/√3। हमेशा ध्यान रखना कि क्वेश्चन में जब किसी भी क्वेश्चन को जब सॉल्व कर रहे हैं नीचे रूट आ जाए तो नियम है कि रूट को खत्म किया जाता है। तो रूट को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, इसी से हम लोग गुणा कर देंगे ऊपर भी और नीचे भी। तो ये कितना हो जाएगा 75√3, और ये कितना हो जाएगा 3 × 3 = 9, 9 बाहर निकला तो 3, और 3 से इसको बाहर वाला काट देना, ये 25 × 75। तो पेड़ की वास्तविक ऊंचाई कितना गया 25√3 मीटर। आंसर पेड़। 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, एक बिजली का खंभा 10 मीटर ऊंचा है। कितना मीटर ऊंचा है 10 मीटर ऊंचा है बिजली का खंभा, बना लेते हैं। यह है बिजली का खंभा, खंभा जिसको पोल बोलते हैं आधा हाथ में। इस खंभा को सीधा खड़ा करने के लिए क्या किया गया है कि स्टील तार इसकी चोटी पर, एड़ी से लेकर चोटी ऊपर वाला बोलते हैं, ठीक है, इसकी चोटी पर स्टील तार बांध के जमीन में इसको सीधा खड़ा करने के लिए जमीन से फिक्स कर दिया गया है स्टील तार को। यही लिखा हुआ क्वेश्चन में कि एक स्टील तार खंभे की चोटी से बांधकर जमीन पर एक बिंदु से स्थिर का मतलब होता है फिक्स करने के लिए, स्थिर कर दिया गया है, मतलब इसको फिक्स कर दिया गया है। यदि स्टील तार खंभे की जड़ से जाने वाली क्षैतिज रेखा इसको बोलते हैं, ये क्षैतिज रेखा है, और जहाँ से देखा जाता है, मान लो यहाँ खड़ा है और इसको देख रहे हैं इसकी चोटी को, तो इसको बोलते हैं दृष्टि रेखा। क्या बोलते हैं इसको, दृष्टि रेखा, ठीक है, याद रहे। तो कितना डिग्री कोण बनाते हैं, क्षैतिज रेखा जब जा रहा है तो ये 45 डिग्री कोण बनाया। कितना डिग्री का 45 डिग्री। तो हमसे क्या पूछा गया है, तो स्टील तार की लंबाई निकाले। स्टील तार तो यही है ना, ये तिरछा जो इसमें बांधा गया है ना, यही निकालना है। इसका नाम दे दो ABC। AC क्या है मेरा, स्टील तार, और खंभा की ऊंचाई दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 10 मीटर। लिख दो AC स्टील तार है। AC क्या है, AC स्टील तार की लंबाई है, स्टील तार की लंबाई बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसी को हमें निकालना है, AC को। यहाँ से देखने चालू करो, जहाँ पर तुम्हारे पास डिग्री दिया हुआ है 45 डिग्री है ना, तो P/, एक उसको पकड़ो जिसका मान दिया हुआ है, और एक उसको लो जिसको निकालना है। यहाँ देखो P/, बोलो H। अब PH किससे बनता है, sin थीटा से बनता है, ठीक है। तो sin थीटा, थीटा कितना दिया हुआ है 45 डिग्री है, थीटा 45 डिग्री। P/H यहाँ से देखा ये हो गया P यानी AB, और H हो गया बोलो AC। sin 45 का मान 1/√2, AB का मान खंभा यानी 10, AC क्या है, स्टील तार की लंबाई निकालना है। AC × 1 AC, और 10 × √2 कितना हो जाएगा, ये 10√2 मीटर। AC निकल गया, मतलब स्टील तार की लंबाई निकल गया, हो गया आंसर, ठीक है। 4 नंबर वाले क्वेश्चन पे आप गौर कीजिए। क्वेश्चन क्या है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक पहाड़ी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक है। चलो मीनार बना लेते हैं। सबसे लंबा क्या होगा, सर मीनार की पहाड़ी, मीनार बना लीजिए। मीनार हम लोग छोटा लेते हैं, ठीक है, मीनार को छोटा लिया, अब पहाड़ी को बड़ा लिया। तो हम लोग को ये भी देखना पड़ेगा, जब पहाड़ का आंसर निकल कर आएगा तो मीनार कितना दिया हुआ पहले से 50 मीटर, मतलब 50 मीटर से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि हम पहाड़ी को ज़्यादा लंबा लिए हैं, इसका लंबाई भी ज़्यादा आना चाहिए, ठीक है ना। ठीक, इसका नाम दे देते हैं, ये हो गया पहाड़ी, ये हो गया बोलो मीनार, ठीक है। पॉइंट पढ़ते हैं कि मीनार के पाद बिंदु से एक पहाड़ी का उन्नयन कोण, मीनार का पाद बिंदु ये है और पहाड़ी का पाद बिंदु ये है। फिर से क्वेश्चन रिपीट करते हैं, ठीक है। मीनार के पाद बिंदु से एक पहाड़ी का उन्नयन कोण, मीनार के पाद बिंदु से पहाड़ी में घुस गया है, कहाँ से, तो मीनार के पाद बिंदु ये हो गया, ये पहाड़ी में घुसा था इसको, ठीक है। अगला पॉइंट पढ़ते हैं हम, पहाड़ी के पाद, ये फिर से पढ़ो, मीनार के पाद बिंदु से एक पहाड़ी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये तो जमीन है ना, ये उन्नयन कोण कितना है, पहाड़ी का उन्नयन कोण, देखो पहाड़ ये है तो इसका उन्नयन कोण यहाँ पर बनेगा, क्या डिग्री 60 डिग्री, ठीक है। अगला पॉइंट पढ़ते हैं, और पहाड़ी के पाद बिंदु से
किसके पास बिंदु से? पहाड़ी के। तो पहाड़ी के पास बिंदु ये है, तो क्वेश्चन में जरूर ये लिखा होगा पहाड़ी के पास बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है पहाड़ी से कहाँ घुस जाना हमको? मीनार में। जब मीनार ये है तो इसका उन्नयन कोण कहाँ बनेगा? नीचे यहाँ पर नहीं बनेगा। तो कितना डिग्री हो गया ये? देखो 30 डिग्री दिया हुआ है। और हमारे पास ये भी दिया हुआ है कि यदि मीनार 50 मीटर लंबी हो, मीनार की लंबाई कितना दे दिया है? 50 मीटर। इसका नाम दे दो ए बी सी डी। हमसे क्या पूछा गया है कि पहाड़ी की ऊंचाई क्या है, पहाड़ी कितना ऊंचा है ना? तो देखते हैं किसी का भी मान निकालने के लिए होता क्या है कि एक मान दिया हुआ होना चाहिए। जब हमको पहाड़ की ऊंचाई निकालना है तो मतलब इस त्रिभुज से चलना पड़ेगा, इसी त्रिभुज से चलना पड़ेगा ना ये। तो जब यहाँ से हम लोग देख रहे हैं तो 60 डिग्री कितना है? 60 डिग्री। ये क्या हो गया? P और ये हो गया B। लेकिन हमारे पास इसका मान है नहीं है, इसलिए जब तक हम लोग BD नहीं निकालेंगे तब तक पहाड़ की ऊंचाई नहीं निकलेगा बिल्कुल भी। ठीक है, इसलिए हम लोग BD निकालते हैं सबसे पहले। BD निकालने के लिए हमको इस डिग्री को देखना पड़ेगा। तो यहाँ से जब देख रहे हैं ये हो गया P और ये हो गया B, है ना? P भी किससे आता है? 10 से। 10 थीटा। थीटा कितना? 30 डिग्री। P ले लो, ये P यानी AB और B यानी BD। BD 1030 का मान 1/√3। AB का मान बोलो 50 मीटर। BD का मान, BD निकालना है पहले, तो BD × 1 क्या हो जाएगा? ये BD। अब 50 गुना √3, 50√3 मीटर। हमारे पास BD का मान निकल चुका है ना, 50√3 मीटर। इसको यहाँ पर दे देते हैं कि सर ये निकल चुका है 50√3 मीटर। लेकिन हमसे पूछा क्या गया कि पहाड़ी की ऊंचाई कितना है? तो पहाड़ी का उन्नयन कोण कौन सा है? ये है ना। तो यहाँ से देखेंगे P और ये B, इसमें आ जाएंगे ना हम लोग। तो P भी किससे आता है? 10 से। थीटा कितना है इसका? 60 डिग्री। 60 डिग्री 10 60 डिग्री है ना, 60 डिग्री। अब यहाँ से देख रहे ये हो गया P यानी CD, है ना। अभी कौन सा हो गया इसका? बोलो BD। 10 60 का मान √3। CD का मान, CD तो मेरा पहाड़ की ऊंचाई है ना, इसी को निकालना है इसलिए CD। BD का मान अभी निकाले थे 50√3। इसके नीचे पूछ रहे तो 1 ले लो और क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा आराम से। 1 × CD और 50√3 गुना में √3, तो 50 हो जाएगा। ये 3 तिया 9 √9 और 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3, तो 50 तिया 150 मीटर। 150 मीटर, ठीक है। अच्छा, हम बताए थे कि मीनार से ज़्यादा लंबा होगा पहाड़। मीनार जब 50 है, सच में ज़्यादा आ गया पहाड़। पहाड़ कितना है? 150 मीटर। मतलब मेरे जिस प्रकार से फिगर लिए हैं बिल्कुल परफेक्ट लिए हैं, है ना। ठीक, 5 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए। एक वायुयान हवाई जहाज को बोलते हैं, जमीन से 30 डिग्री कोण पर उड़ता हुआ 184 मीटर की दूरी तय करता है। कितना दूरी तय करता है? 184 मीटर। तो हमको निकालना है क्या है, हवाई जहाज जो है जमीन से कितना ऊंचाई पर उड़ रही है। ठीक है, मान लो कि जहाज यहाँ से, वायुयान यहाँ से उड़ना चालू किया है, उड़ना चालू किया है तो ये यहाँ पर पहुँचा है ना। और ये तो जमीन है हमारा, ये क्या है? जमीन है। वायुयान यहाँ से उड़ना चालू किया है और यहाँ पर आकर पहुँचा है। तो देखना हम लोग क्या है कि जमीन से कितना ऊंचा पर उड़ रही है ना, यही निकालना है उसे। तो यहाँ से देखना पड़ेगा, जमीन यहाँ से नापना पड़ेगा हमेशा कितना ऊंचाई है जमीन से वायुयान। ठीक है, इसका नाम कितना दूरी तय किया, यहाँ से जब उड़ना चालू किया तो 184 मीटर की दूरी तय किया। कितना तय किया? 184 मीटर। और यहाँ से जहाँ से उड़ना चालू करता है तो वहीं पर कोण बना देता है। तो बोला ना कि जमीन से 30 डिग्री कोण पर उड़ता हुआ, जब उड़ा ये तो 30 डिग्री कोण बना दिया। कितना डिग्री का? 30 डिग्री का। इसका नाम देते हैं हम लोग A B C। वायुयान की ऊंचाई यानी हमें क्या निकालना है? AB निकालना है। ठीक है, AB निकाल देते हैं। बहुत ही आसान है, ये बता चुके हैं। जहाँ पर डिग्री है, जहाँ पर थीटा है, वहीं से देखना चालू करो। एक और कैसे देखेंगे हम लोग? एक तो उसको देखना है कि जिसको निकालना है, और एक उसको देखना है जिसका मान दिया हुआ है।
ठीक है। तो यहाँ से जब देख रहे हैं इसको निकालना है ना P, और मान किसका दिया हुआ है H का। अब PH किससे बनता है साइन थीटा से, साइन थीटा से। थीटा दिया हुआ है तुम्हारे पास कितना 30 डिग्री। P AB और H हो गया ऐसी ऐसी। साइन 30 का मान 1/2, AB का मान निकालना है। अब 20 ये सॉरी AC का मान कितना 184, क्रॉस मल्टीपल कर लगता है 2 × AB 2AB 184 को 1 से गुना करेंगे तो 184। ये तो 2 गुना में है ना ये, तो AB बराबर हो जाएगा 184। गुना में 2 है तो भाग में 2 आएगा, भाग के मतलब नीचे आएगा ये, इसको काटेंगे हम लोग 2 × 9 = 18 और 2 दूनी 4। तो AB का आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 92 मीटर। अब इसमें हम लोग भाषा लिख देंगे अतः वायुयान जमीन से 92 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है, ठीक है ना।